वृंदावन की वो रहस्यमय जगह जहाँ एक दूसरे से लिपटे पेड़ रात में करने लगते हैं महारस। वृंदावन का वह निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारस किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारस करते हैं। इस स्थान पर महारस जो 20 महारस को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता है। पागल या इस महारस को देखने की कीमत चुकाता है अपनी जान देकर। निर्मल राजपूत मथुरा कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारस करते हैं। महारस का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंगमहल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के समान इस्तेमाल मिलता है। शयनशैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंगमहल वही स्थान है जहाँ भगवान महारस के बाद अपनी थकान मिटने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। मिलते हैं चरणों के निशान निधिवन में। जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारस करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण दिन देखने को मिलते हैं। रात में किसी ने जाने की हिमाकत की तो वो दुनिया से विदा हो जाता है। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे यह कथा है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा की कामना होती भगवान के साथ वह अकेले में कुछ क्षण बिताए। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपियाँ आदि आते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। रात के अंधेरे में लोग का आना है बंद। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारस करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारस करते हैं तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाए, इसलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महारस को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में कुछ बता सके। इस महारस को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारस को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़की महारस देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद कर दिया गया। इस महारस को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वन यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से कोई भी यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आनंद के साथ झूमते गाते हैं भक्त। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारस किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारस करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते और गाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।